हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल यूके क्लास पे स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड सेल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सेल। जो ब्लड सेल होता है वो 3 तरीके का होता है, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। इसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। ये सेल होते हैं। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इनकी साइज होती है, क्या क्या कितने होते हैं, सब कुछ हम इस में वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। तो चलो हम अब पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। जो आरबीसी होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेड ब्लड सेल। अब हम जो इसका साइंटिफिक नेम है वो होता है इराइथ्रोसाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट। कि जो इराइथ्रोसाइट इस नाम से भी ये रेड ब्लड सेल जाना जाता है। और जो इराइथ्रोसाइट है ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये इसका जो है आरबीसी का साइंटिफिक नेम है। अब हम बात करें इसकी जो लाइफ की, वो होती है नियर, मैं इसके आगे नियर लगा रहा हूँ, वो होती है 120 डेज। ये लाइफ स्पैन इसकी मानी जाती है 120 डेज की। अब आप कहोगे कि ये एग्जैक्ट होती है। ये नहीं, एग्जैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिल्कुल एक प्रॉपर चीज़ नहीं हो सकती कि भाई 120 दिन ही जिएगा। ये लगभग होता है कि भाई इतना जीता है। जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, उनकी 100 मानी जाती है, लेकिन क्या सभी ह्यूमंस 100 जी पाते हैं? नहीं जी पाते। ठीक है। अब हम बात करें इनकी नंबर्स की, भाई ये कितने नंबर्स कितने होते हैं। तो ये भी नियर, इसके भी मैं नियर लगा रहा हूँ, क्योंकि ये लगभग 5.5 मिलियन पर mm क्यूब होते हैं। 5.5 मिलियन पर mm क्यूब इनकी नंबर होते हैं। और ये भी एग्जैक्ट नहीं होता, ये भी इनके लगभग का नंबर होता है। अब आगे बात करते हैं। इसके अंदर एक रेड कलर पिगमेंट पाया जाता है। एक रेड कलर पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक रेड कलर पिगमेंट पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब आगे बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इसका जो नॉर्मल सा जो फंक्शन होता है वो सिर्फ इसका जो फंक्शन होता है वो होता है CO2 एंड O2 ट्रांसपोर्ट। इसका ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है, CO2 और O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हो गया हमारे रेड ब्लड के सेल के बारे में बात की। ये इराइथ्रोसाइट साइंटिफिक नेम है। इसका लाइफ स्पैन नियरली 120 डेज होता है। इसके जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। और इसके अंदर एक रेड कलर पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्ट करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन इसका फंक्शन होता है। ये हो गई आरबीसी के बारे में। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइट ब्लड सेल।
और आरबीसी की होती है रेड ब्लड सेल, जिसे हम बोलते हैं लाल रक्त कणिका, जिसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। अब हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की। इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, दिस इज साइंटिफिक नेम। ओके, ये साइंटिफिक नेम भी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। जो WBC है उसको ल्यूकोसाइट नाम से भी जाना जाता है और यही इसका साइंटिफिक नेम भी है। अब हम बात करते हैं इसके जो नंबर्स की। तो जो WBC होता है वो लगभग 4000 से 7000 तक, 4000 से 11000 पर mm3 ये इनका जो नंबर होता है। मैंने कहा ना ये नियर होता है, लगभग ये 4000 से 11000 पर mm3 पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ की। लाइफ भी इसकी लगभग 6 से 7 दिन की होती। कितनी? सिर्फ 6 से 7 दिन की इसकी लाइफ होती है। अब हम बात कर लेते हैं जो WBC है उसका जो कलर क्या होता है। अब आप कहोगे कि आपने RBC का तो कलर बताया ही नहीं। सही है कि मैंने नहीं बताया, क्योंकि उसका नाम ही रेड ब्लड सेल है, तो उसका जो कलर है वो बता के क्या करेंगे। राइट बात है कि उसका हम कलर बता क्या करेंगे, वो रेड है, ओब्वियसली बात है कि वो रेड ब्लड सेल है तो उसका कलर भी रेड ही होगा। अब मैं इसका क्यों बता रहा हूँ आप अब पता चल जाएगा। इसका कलर होता है वो होता है कलरलेस, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि WBC का कलर क्यों बताया, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए हम इसको वाइट कलर में ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ओके, इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। तो WBC को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये ल्यूकोसाइट नाम से भी जाना जाता है, जो इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका जो नंबर्स है वो होते हैं वो 4000 से 11000 पर mm3। और इसकी जो लाइफ होती है वो होती है 6 से 7 दिन की। और जो इसका कलर होता है वो होता है कलरलेस, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इसका जो फंक्शन है वो है इंक्रीज इम्यूनिटी। फाइट विथ हार्मफुल बैक्टीरिया। ये जो भी हमारे अंदर जो भी बीमारी है उससे फाइट करता है, ये इसका फंक्शन होता है। ये इम्यूनिटी पावर होती है हमारे अंदर की, उसको बिल्ड करता है, उसको इंक्रीज करता है। ये WBC का कारण है, ये फंक्शन है इसका। ठीक है, तो यही WBC है जो हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो ये हो गई हमारी WBC। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले वही है, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये थ्रोम्बोसाइट नाम से भी जानी जाती है। अब हम बात करें इसकी नंबर्स की, तो वो होते हैं नियरली 3 to 3.5 लाख पर mm3।
3 से 3.5 लाख तक हो सकते हैं लगभग। ये इसकी जो नंबर्स है वो है पर mm³ 3 से 3.5 लाख सॉरी, तो 3 से 3.5 लाख पर mm³ ये पाए जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट होता है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अंदर नंबर होते हैं नियरली 3 to 3.5 लाख पर mm³ और इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट होता है। अब हम बात करें इसके फंक्शन की, तो इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का। इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। जब हमारे कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर खून का एक धब्बा जम जाता है, तो उसका जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है वो करता है प्लेटलेट्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यूके क्लास से जुड़े रहें।